एवरीवन डियर ऑल QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से फिर से सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं सभी सम्मानित विद्यार्थियों का। आज हम संज्ञा जो प्रकरण है आज का वो है संज्ञा और संज्ञा के पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने यह जाना है संज्ञा के किन शब्दों का निर्माण, संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ है, संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा के प्रकार, इन चारों पर पार्ट 1 में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और आज पार्ट 2 में संज्ञा के जो प्रकार हैं, जो 5 मैंने प्रकार बताया था, उन पांचों के बारे में एक एक करके उनके परिभाषा, उनके एग्जाम्पल के बारे में आज जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले यानी जो संज्ञा का प्रकार है और संज्ञा के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्रश्न फिर से उठता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि हिंदी में अक्सर यानी लगभग जो शब्द दिए रहते हैं उसी में उसका डेफिनेशन रहता है, यानी परिभाषा रहता है, उसी से उसका अर्थ निकलता है। व्यक्ति का अर्थ अगर हम जानने का प्रयास करें तो किसी विशेष व्यक्ति यानी व्यक्तिगत, व्यक्ति का अर्थ होगा यानी व्यक्तिगत। हम लोग बोलते हैं ना कि हमें आपसे किसी व्यक्तिगत के बारे में बात करना है। व्यक्तिगत का मतलब किसी एक के बारे में बात करना है, होता है कि नहीं होता है। यानी पर्सनल, किसी एक के बारे में बात किया जाए, चाहे वो वस्तु की बात करें, व्यक्ति की बात करें, स्थान की बात करें, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसका परिभाषा कि किसी जिस शब्द के द्वारा, लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिस शब्द के द्वारा किसी एक, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन बोलते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, और मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ। परिभाषा मैंने लिखा है कि जिस शब्द के द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग ये मिला है, किसी एक, यानी एग्जाम्पल पर अगर हम चलते हैं तो उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मैंने लिखा है सोनी, मैंने लिखा है ममता, मैंने लिखा है रुचि, मैंने लिखा है कविता। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोग के सामने लिखा है। क्या अगर मैं नाम लिया सोनी तो क्या इससे समझ में नहीं आ रहा किसी एक के बारे में बात हो रही है? यानी मैंने सोनी का नाम लिया
तो यहाँ पे सिर्फ सोनी के ही बारे में बात किया जा रहा है, वोनी के बारे में बात नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ममता, तो यहाँ पे सिर्फ ममता के बारे में बात किया जा रहा है, समता के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। मैंने नाम लिया रुचि, तो यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में, यानी जो एक रुचि है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मैंने नाम लिया है किसी का नाम कविता, किसी लड़की का नाम कविता है, तो मैं सिर्फ उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी एक के बारे में बातें हो रही हैं, यानी एक का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह क्या हम लोग सुभाष चंद्र बोस नहीं लिख सकते हैं, भगत सिंह नहीं लिख सकते हैं, राम नहीं लिख सकते हैं, मोहन नहीं लिख सकते हैं, कृष्ण नहीं लिख सकते हैं? क्या इन नामों से भी आपको सिद्ध नहीं हो रहा है कि किसी एक के बारे में बात हो रही है? यानी मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस, यानी एक के बारे में बात की जा रही है। मैंने नाम लिया भगत सिंह, तो क्या एक के बारे में बात नहीं की जा रही है? मैंने नाम लिया राम, क्या एक राम के बारे में बात नहीं की जा रही है? मैंने नाम लिया मोहन, क्या मोहन के बारे में बात नहीं की जा रही है? इसी तरह इसके द्वारा भी हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी का नाम से, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह हम और भी लेते हैं, किसी प्लेस का नाम लेते हैं। मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला बनारस, मैंने बोला आगरा, मैंने बोला कानपुर, मैंने बोला भोपाल। क्या इससे ये समझ में नहीं आ रही आप लोग को कि किसी एक के बारे में बात हो रही है? यानी जो भी प्लेस है, जो भी जगह है, एक के बारे में बात की जा रही है ना। मैंने बोला भोपाल, तो इंडिया में भोपाल एक ही है, यानी एक के बारे में बात की जा रही है। यानी सीधे सीधे जो नाम लिए जा रहे हैं आपको क्लियर हो जा रहा है, यानी क्लियर कर दिया जा रहा है कि बस जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो कोई एक है ना। इसी तरह हम नदियों के नाम ले लेते हैं। नदियों में मैंने बोला गंगा, मैंने बोला गोदावरी, मैंने नाम लिया कृष्णा, मैंने नाम लिया ब्रह्मपुत्र। क्या इन नदियों के नाम से भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर मैंने बोला गंगा तो गंगा एक नदी है, मैंने बोला गोदावरी तो गोदावरी एक नदी के बारे में बात की जा रही है, मैंने बोला कृष्णा नदी तो कृष्णा नदी एक नदी है, एक नदी के बारे में बात की जा रही है। मैंने नाम लिया है ब्रह्मपुत्र, तो क्या आपको नाम से सिद्ध नहीं हो रहा है कि एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र है? यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, या फिर एक वस्तु के बारे में बात करें, या फिर एक स्थान के बारे में बात करें, या फिर एक प्राणी की बात करें, है ना, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम लोग जो संज्ञा के भेद प्रकार जो दूसरा है उस पर चलते हैं, और दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक। आइए उसको भी देखते हैं। तो संज्ञा के भेद में जो दूसरा भेद है, यानी दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। यानी हमारे मानस पटल पे ये प्रश्न उठता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जैसे कि मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि शब्द में ही उसका अर्थ यानी परिभाषा भी छिपा रहता है। जाति मतलब किसी के जाति की बात कर रहा है,
यहाँ पे अब किसी विशेष व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक वस्तु की बात नहीं की जा रही है, एक स्थान की बात नहीं की जा रही है, एक प्राणी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे सीधे सीधे जो बात की जा रही है जाति पे बात की जा रही है। कैसी जाति? चाहे वो व्यक्तियों की जाति हो या फिर स्थानों की जाति हो या फिर किसी पर्वत, पहाड़, नदी आदि की बात की जाती है। वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं? सब जाति के अंतर्गत, यानी जाति का बोध कराना। लिख सकते हैं इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से ही, परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस संज्ञा शब्द से जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, जो कॉपी आप लोग बनाए उसमें नोट करते चलिएगा, वस्तुओं, स्थानों या स्थानों आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, क्या कहलाता है? उसे बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे परिभाषा क्लियर हो गया होगा, है ना। यानी मैंने अभी आप लोग को समझाया है कि जाति के बारे में बताए, चाहे वो कोई व्यक्ति का जाति की बात करें, वस्तु के जाति की बात करें या स्थान के बात करें, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण में हम समझेंगे, मैंने नाम लिया नदी, मैंने एक नाम शब्द लिखा यहाँ पे नदी। तो अगर हम नदी शब्द उठाते हैं या नदी शब्द की बात करते हैं तो क्या आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि सीधे सीधे यहाँ पे नदी की बात कर रहा है? यानी यहाँ पे किसी एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरे नदी की बात है, पूरे नदियों की जाति के बारे में बता रहा है। यानी सीधे सीधे इससे पहले जो हमने परिभाषा बताया है व्यक्तिवाचक में, उसमें लिखा था, एग्जाम्पल भी बताया मैंने कि यदि कोई एक नदी के बारे में बात दे, एक नदी का नाम दे, एक नदी के बारे में बताए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सीधे सीधे मैंने लिख दिया नदी। क्या आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कौन सी नदी? इसी तरह मैंने नाम लिया पर्वत, मैंने नाम लिया पहाड़, मैंने नाम लिया महीना, मैंने नाम लिया दिन, है ना, मैंने नाम लिया महापुरुष, मैंने नाम लिया लड़का, मैंने नाम लिया लड़की, मैंने नाम लिया आदमी, मैंने नाम लिया औरत। क्या इतने एग्जाम्पल देने के बाद आप लोग से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो शायद आप लोग का भी आंसर वही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी पर्वत, कौन सा पर्वत, किस पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यानी हम पर्वत की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने नाम लिया पहाड़, कौन सा पहाड़, किस पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उस पहाड़ की जाति के बारे में बात कर रहे हैं।
न कि किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने नाम लिया महीना। कौन सा महीना? जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हो रहा, मैंने सीधा सीधा लिखा महीना। तो यहाँ पे महीने की जाति की बात की जा रही है। मैंने नाम लिया दिन। कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार। कौन सा दिन? यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे दिन के जाति के बारे में बताया जा रही है। मैंने नाम लिया आदमी। कौन सा आदमी? है ना, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यानी आदमी यानी मनुष्यों के जाति के बारे में बात की जा रही है। आदमी के जाति में सीधा आदमी लिख दिया गया है। कौन सा आदमी? क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने नाम लिया औरत। सॉरी, किस औरत की बात कर रहे हैं? यानी सीधा सीधा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्त्री यानी औरत यानी महिला की जाति की बात में किया जा रहा है, यहाँ पे नाम नहीं दिया जा रहा है। मैंने नाम लिया महापुरुष। कौन सा महापुरुष? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या और भी हमारे महापुरुष हैं। यहाँ पे नाम कुछ भी नहीं दिया है, यानी महापुरुषों की जाति के बारे में बात की जा रही है। मैंने नाम लिया लड़का। कौन सा लड़का? लड़के का नाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लड़का मैंने लिख दिया, यानी लड़का यानी लड़कों की जाति के बारे में बात की जा रही। मैंने नाम लिया लड़की। कौन सी लड़की? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यानी अभी तक मैंने जो दो संज्ञा के प्रकार में जो दो डेफिनेशन के बारे में मैंने बात किया, पहला व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद, समझाने के बाद अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किस उदाहरण से हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक का कौन सा उदाहरण है, जातिवाचक किसे कहते हैं, किस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे, या बाय चांस जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ शब्द देकर कि कौन सा शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको इस तरह किसी भी कंपटीशन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। यानी जहाँ पर सीधे सीधे कोई नाम क्लियर न हो, है ना, सीधे सीधे बोल दे नदी, यानी कौन सी नदी, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन वहीं पे लिख दिया गंगा नदी, वहीं पर दे दिया गोदावरी नदी। तो जहाँ पे नाम क्लियर हो जा रहा है वहाँ पे तुरंत व्यक्तिवाचक, है ना। उसी तरह नाम दे दिया स्थान, कोई स्थान, जगह, कौन सा जगह, किस जगह की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल में दे देता है दिल्ली, आगरा या कानपुर या और भी अदर कोई जगह का नाम दे दे, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी ये हमारे प्लेस का नाम से समझ में आ जा रहा है कि नहीं इसका नाम है, इस जगह का नाम है, तो तुरंत वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। क्योंकि व्यक्तिवाचक हमें यह बताता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, एक वस्तु के बारे में बात करें, एक स्थान के बारे में बात करें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सीधे सीधे आपके जाति के बारे में बोध कराए, जाति के बारे में ज्ञान दे, तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो वीडियो में पार्ट 2 में मैंने दो बातें रखी हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियो है संज्ञा चैप्टर के पार्ट 2 में रखा जाएगा और पार्ट 3 में इसके जो बचे 3 और भेद हैं, वह तीनों भेद, जो तीसरा भेद है आपका भाववाचक, इसके अलावा जो चौथा भेद है द्रव्यवाचक और 5वां जो है कलेक्टिव यानी समूहवाचक, इन तीनों भेदों को हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।